नागपुर में केजरीवाल का फंड रेजिंग डिनर, 10,000 देकर लोगों ने लग्जरी होटल में किया केजरीवाल के साथ डिनर। खराब तबीयत के चलते नागपुर में रोड शो नहीं कर पाए केजरीवाल। एक गांव में ओला से बर्बाद किसानों से मुलाकात की। नागपुर में केजरीवाल को करना पड़ा विरोध का सामना। नेशनल आप पार्टी ने दिखाए काले झंडे। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुसीबत। मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा मामले में दर्ज हुई एफआईआर। केजरीवाल के साथ आप नेता प्रीति शर्मा मेनन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ जुटाने का आरोप। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी ने प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट दिया। करेंगी प्रिया दत्त का मुकाबला। घाटकोपर सीट से विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी हैं पूनम महाजन। उत्तर मध्य मुंबई में पूर्वांचल और बाहरी राज्यों से आए लोगों का दबदबा। गोपीनाथ मुंडे मुंबई उत्तर पूर्व से पूनम को लड़ाना चाहते थे। किरीट सुमैया को मिला है यहां से टिकट। सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे को एनसीपी ने रायगढ़ से लोकसभा चुनाव में उतारा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे हैं तटकरे। अभिनेत्री गुल पनाग बनी नेता। चंडीगढ़ से आपके टिकट पर खड़ी होंगी। नगमा को भी मेरठ से कांग्रेस ने दिया टिकट। सामना में शिवसेना ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वासघात की जगह नहीं। उद्धव ने सामना के संपादकीय में लिखा, दुश्मन से लड़ने की जगह अपना सिर फोड़ रही है बीजेपी। सामना में उद्धव का संपादकीय उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी के जो शिवसेना से अलग हुए हैं। शिवसेना की राज्य के नेताओं से अपील, ओले और बारिश से प्रभावित हुए किसानों की मदद के लिए केंद्र से मिलकर मांगे राहत पैकेज। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में बारिश और ओले से भारी नुकसान हुआ है। 12 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान हुआ है। मैनहट्टन की अदालत ने कहा, जब देवयानी को हिरासत में लिया गया तब जारी थे राजनयिक विशेषाधिकार। बिजनेसमैन पर हमला करने के मामले में सैफ अली खान के खिलाफ आरोप तय। 30 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई। फरवरी 2012 में सैफ पर लगा था आरोप। 5 स्टार होटल में इकबाल शर्मा और उनके 69 साल के ससुर से मारपीट करने का आरोप। लोकल में सफर कर रही 33 साल की महिला पर अज्ञात शख्स ने फेंकी पानी की थैली। महिला की आंख को पहुंचा है नुकसान। होली के वक्त मुंबई में हर बार होती हैं ऐसी घटनाएं। बाहर खड़े हुड़दंगी ट्रेन में बैठी महिलाओं पर फेंकते हैं पानी की थैली। गोरेगांव पुलिस ने बिजनेसमैन के घर से 22 लाख रुपए चुराने वाले आरोपी नौकर को पकड़ा। झारखंड से हुआ गिरफ्तार। सारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को नहीं मिली जमानत। 25 मार्च तक जेल में ही रहेंगे सुब्रतो रॉय। सारा समूह को निवेशकों को लौटाने हैं 20,000 करोड़ रुपए। कोर्ट ने पूछा है ठोस फॉर्मूला। शेयर बाजार में आज गिरावट। सेंसेक्स 82 पॉइंट की गिरावट के साथ 21,775 के लेवल पर बंद। बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपनी खराब तबीयत के चलते नागपुर में
अंजलि दमानिया के लिए रोड शो तो नहीं कर पाए, लेकिन 10,000 रुपए लेकर किए गए फंड रेजिंग डिनर करने के लिए वो जा पहुंचे। डिनर में क्या हुआ बता रहे हैं उस डिनर से बाहर निकले कुछ लोग। ये डिनर जो है ये सब आंख में धूल झोंकने का काम है और यहाँ पर जो सिर्फ केजरीवाल की बड़ाई करने वाले थे, जो उसकी प्रशंसा करने के लिए आए थे, सिर्फ उनको बोलने का मौका दिया जा रहा था, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोल चुका था। इसीलिए वो लोग सब अलर्ट हो गए बाद में और उन्होंने फिर किसी को भी बोलने नहीं दिया है। मेरे बाद में जितने भी लोगों ने प्रश्न किया, सब ने केजरीवाल की तारीफ में प्रश्न किए कि तुमने ऐसा किए, वैसा किए, वैसा किए। जब नागपुर के लग्जरी होटल में केजरीवाल का फंड रेजिंग डिनर चल रहा था, उसी वक्त इसके विरोध में एक ग्रुप ने अनोखा ढाबा लगाया। केजरीवाल के 10,000 रुपए के खाने का जवाब 10 रुपए के डिनर से दिया गया। देखिए हमारे सहयोगी दिव्येश नायर की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज नागपुर में हैं और इस वक्त वो होटल टुल्ली इंटरनेशनल में 10,000 रुपए से ज्यादा जिन लोगों ने उनकी पार्टी को डोनेशन दी है उनके साथ वो डिनर कर रहे हैं। पर इस वक्त उन्हीं के होटल के सामने एक ठेला लगा हुआ है जहां पर वारे आम आदमी तेरा खेल, आम आदमी 10,000 रुपए में दे रहा है खास खाना, आइए 10 रुपए में लीजिए आम आदमी का खाना करके यहाँ पर कुछ लोग खाना बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चपातियाँ रखी हुई है, यहाँ पर चटनी है, यहाँ पर सब्जी है और यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर काफी लोग हैं जो इकट्ठे जमा हुए हैं जो 10 रुपए में खाने के लिए आए हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं जो ये ठेला लगाए, क्यों लगाए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर अपने 10 रुपए में खाना बेच रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, सबसे पहले नागपुर के गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करे। वो आम आदमी हो ही नहीं सकता जो 10,000 रुपए देके खाना खाए। आम आदमी ये है जो 10 रुपए में पेट भर खाना खा सकता है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि 10,000 रुपए देकर खाना खाना आम आदमी की निशानी नहीं है। आम आदमी वही है जो रास्ते पर 10 रुपए में खाना खा सकता है और अरविंद केजरीवाल इस वक्त आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ दिव्येश नायर, नागपुर, आज तक। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त नागपुर में हैं, लेकिन उनका कल का मुंबई दौरा आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। केजरीवाल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे का कितना असर होगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुंबई पुलिस पर इस दौरे का गहरा असर हुआ है। दौरे के 24 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2 मामले दर्ज कर लिए हैं। केजरीवाल और उनके साथियों पर पुलिस ने धारा 188 यानी सरकारी कर्मचारी के आदेश का उल्लंघन करना, धारा 141 यानी 5 से ज्यादा लोगों का एक ही जगह पर गलत इरादे से इकट्ठा होना, धारा 143 यानी इकट्ठी हुई भीड़ में शामिल होना और बॉम्बे पुलिस एक्ट 37(3) के तहत मामला दर्ज कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने एक दिन पहले ही कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, कौन सी भी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी लोकप्रियता की वजह से उन पर निशाना साधा जा रहा है। ये डरे हुए हैं इसलिए कि इतना ज्यादा इनकी हमारे सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भी मानते हैं कि अगर कहीं भी हमने कुछ भी उल्लंघन किया तो दूसरों के ऊपर करे न करे, हमें उनको पेनलाइज करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुए इस मामले में राहत की बात इस वक्त सिर्फ इतनी है कि इस मामले में तुरंत कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश करेगी। उसके बाद अदालत के आदेशानुसार ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को एयरपोर्ट से अंधेरी स्टेशन के लिए केजरीवाल ऑटो में सवार हुए थे, जिसमें उनके समर्थक दोनों तरफ ऑटो में लटके हुए थे। ट्रैफिक पुलिस इन ऑटो चालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बैठाकर ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर को इसका कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए तो ये घरों का अभिमान का बात था, क्योंकि आज देश में जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके सामने कोई अगर केजरीवाल जी पूरा लीड करे पूरे देश में और मैं उनका सारथी बना तो मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया मेरी तरफ से, उनका बैठना खाली। एक सवाल यह भी उठता है कि जब भी कोई दल मोर्चा निकालता है या सभा करता है तो कानून की खूब धज्जियां उड़ती हैं, पर शायद ही कभी ऐसी कार्रवाई देखने में आती है। चर्चगेट स्टेशन पर आपके कार्यकर्ताओं पर स्टेशन पर लगे मेटल डिटेक्टर को तोड़ने का आरोप भी लगा है। सूत्रों की माने तो उसे लेकर एक नया मामला जल्दी ही दर्ज हो सकता है। मुनीश पांडे, मुंबई,
आज तक। एनसीपी मुखिया शरद पवार महाराष्ट्र के एक गांव में पहुंचे तो थे ओले और बारिश से बेहाल हो गए किसानों का हाल जानने के लिए, पर वहां बैठकर काजू बादाम खाके हुए उनकी तस्वीरें लीक हो गईं, जिसके चलते पवार विपक्ष के निशाने पर अब आ चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स का आनंद उठाते शरद पवार की ये तस्वीरें महाराष्ट्र बीजेपी ने जारी की हैं। इन तस्वीरों में महाराष्ट्र में ओले गिरने से हुए नुकसान का मुआयना करने पहुंचे शरद पवार काजू बादाम खाते दिख रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक ये तस्वीरें बीड़ जिले की हैं, जहां ओले गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों किसान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में भयंकर ओले गिरे हैं, जिससे किसानों की रबी की फसल बर्बाद हो गई है। जो लोग अपने को किसानों का मसीहा कहलाते हैं, जो लोग दूसरे को ये बार बार कहते हैं कि इनको बैंगन कहाँ उगता है और आलू कहाँ उगता है, ये भी समझता नहीं है। ऐसे लोगों ने इस तरह की हरकत करना और किसानों की भद्दी मजाक करना, इसको हमारा आक्षेप है। पर एनसीपी के मुताबिक बीजेपी बिना बात का बतंगड़ बना रही है। 75 इयर्स ओल्ड, इसी उम्र में जो आदमी दिन रात घूमता है, इतना खतरा होके भी हवाई जहाजों से उन्होंने वहाँ दौरा किया, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जहाँ बैठने को जगह मिला वहाँ बैठे और उनकी मजाक उड़ाना, ये जो भी मजाक उड़ाते हैं, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी उनको सद्बुद्धि दे, अच्छी खासी समझ दे। बुधवार को जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बुल्ढाना नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे, तो नाराज किसानों ने उनके काफिले के ऊपर कूड़ा फेंक दिया था। राज्य में बेमौसम हुई बरसात और ओले नेताओं पर भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यूं तो शरद पवार की छवि हमेशा से ही एक किसानों के नेता के तौर पर रही है, और इसीलिए शायद जब उनकी पार्टी का एक मंत्री सूखे के हालात में अपने बच्चों की शाही शादी रचता है, तब पवार उस पर खुलेआम नाराजगी जताते हैं। लेकिन चुनाव के माहौल में ओला पीड़ित दुखियारे किसानों के बीच में शरद पवार की ये काजू बादाम खाते हुए तस्वीरों ने विपक्ष के हाथों में बैठे बैठे एक मुद्दा दे गई है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।